अस्सलाम वालेकुम गाइस, और आज का व्लॉग नंबर है 10। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। उससे पहले भाई आपको ये बताना चाहेगा कि थैंक यू सो मच गाइस कि आप भाई का व्लॉग पसंद कर रहे हो, कमेंट्स भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको हर व्लॉग में देने की कोशिश करूँगा। एक बात और दूसरी बात यह है ताकि हमारा ये सिस्टम चलता रहे। तो सवाल ये है कि व्हाट डू आई थिंक ऑफ ओकविल मार्केट। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यानी ओकविल की मार्केट के बारे में मेरा क्या ख्याल है। तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं आपको ना अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर आपने डिसाइड करना है कि आपको ओकविल पसंद है या नहीं है, या आप क्या करना चाहोगे। तो हम शुरू करते हैं लिस्ट कि ओकविल में क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। तो सबसे पहले ये बात कि ओकविल हमेशा एक प्रेस्टिजियस टाउन या सिटी आप कह सकते हो रहा है। वो हमेशा से प्रेस्टिजियस रहा है, तो हमेशा से वो महंगा रहा है। और वहाँ पे बहुत आपके पास जो है कि वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ हैं। जो स्टेट है, वहाँ पे स्टेट्स होती है ना, आप स्टेट्स समझ रहे हैं, रेगुलर घर नहीं, जो स्टेट्स होती हैं जिनके साथ लैंड होता है काफ़ी बड़ा वाला, और कईयों में वाटर फ्रंट भी होता है। तो उसकी जो एवरेज प्राइस है वो आज की प्राइस में है अबाउट 20 मिलियन, अच्छा, लाइक 19 समथिंग। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट पे जाके खुद भी सर्च कर सकते हो, जस्ट ऑथेंटिकेटेड। लेकिन अगेन मैं आपको सिर्फ अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बड़ी स्टेट वाली प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली महंगी हैं। एक ज़माने में विच इज़ होएगा कोई 5-6 साल या मे बी 7 साल पहले एक प्रॉपर्टी लगी सी जिसकी प्राइस हैगी सी 60 मिलियन ओकविल विच। तो यू कैन ऑलवेज बाय दैट, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ बड़ियां चीज़ां सन, वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज थी। तो आप उसको जो है ना ये देख सकते हो आप ये चीज़ें, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आप खुद भी सर्च कर सकते हो। लेकिन भाई का काम है इंफॉर्मेशन देना, उसके बाद आप जो उसके साथ करोगे इंफॉर्मेशन के साथ वो आप पे है। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये प्राइम लोकेशन है। जैसा कि मैंने भी आपसे कहा कि वो एक प्रेस्टिजियस प्लेस है और प्राइम लोकेशन है। इसका मतलब ये है कि आप ओकविल में जब भी घर लोगे या जो भी प्रॉपर्टी लोगे, उसकी प्राइस जो है वो हमेशा ही अच्छी रहेगी या ऊपर जाएगी। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई और प्रॉपर्टीज़ में स्लम आ गया, तो प्रॉपर्टीज ऑलवेज गोना बी गुड, राइट। दूसरा उसके अंदर जो अच्छी चीज़ ये भी है कि उसमें हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मीनिंग कि हर चीज़ जो है वो हाई क्वालिटी में ही है ओकविल में। मेरा ये ख्याल है, और मैंने कुछ लोगों से पूछा भी था, कि अगर आप जाके ग्रोसरी स्टोर में भी जाओगे ना, तो वहाँ पे ग्रोसरीज भी महंगी हैं। तो ये जो है मुझे नहीं पता वेदर इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो बेसिकली आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं या जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी सिस्टम है, इट्स प्रीटी गुड। ठीक है, बात सुना करो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर उसमें यह है कि आपकी उसमें एक तीसरा पॉइंट ये भी है कि आपके पास जो है ना, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी वैल्यू हमेशा एस्केलेट ही करती है, वो हमेशा अच्छी रहती है, स्ट्रांग रहती है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर लेस से कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो जिस तरह अभी हुआ कि प्रॉपर्टीज़ की प्राइस नीचे गिर जाए तो आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं। तो ओकविल में यह है कि आप प्रॉपर्टी बेच भी सकते हो, ठीक है, और बेसिकली अच्छी प्राइस में चली जाएगी, और मोस्टली वो अप्रीशिएट ही करती है। इंज नहीं होता कि तुसी 2 मिलियन की प्रॉपर्टी ली है तो बेसिकली वो जाएगी 15 लाख की, या अगर आपने 20 लाख की लिया है तो वो 15 लाख में बिक जाए। हार्डली अनलाइकली इन ओकविल, क्योंकि ओकविल जो है ना हमेशा डिमांड में रहा है, और वो बहुत एक आप ऐसे कह सकते हो कि जिस आप आप हाउ वुड आई से दिस, जिस तरह एक ब्रांड नेम होता है ना गाड़ी का, जिस तरह मर्सिडीज हो गई या BMW कह लो, या जो भी ब्रांड कह लो, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, और मुझे पता है ऑल दो के सारी गाड़ियाँ अच्छी हैं, लेकिन ये एक ब्रांड है। ओकविल इज़ लाइक अ ब्रांड, ठीक है ना। वहाँ पे आप रहोगे तो उसके ब्रांड के अकॉर्डिंगली आप पैसे भी तो पे करोगे ना फिर, राइट। तो चौथा पॉइंट ये है कि वो एक सेफ कम्युनिटी है। बेसिकली वहाँ पे क्राइम ज़्यादा नहीं है, जो है वो एक मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एरिया है, तो आपके पास जो है ना सेफ्टी ज़्यादा है उससे। तो यू कैन से कि सेफ एंड फैमिली फ्रेंडली, ये एक जगह बहुत अच्छी है। तो ओकविल में ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर उसके अंदर ओकविल में एक और मज़ा ये भी है कि वहाँ पे डाइवर्स प्रॉपर्टीज़ हैं। डाइवर्स का मतलब ये है कि आपको स्टेट भी मिल जाएगी
आपको डिटैच घर भी मिल जाएगा, आपको टाउन हाउस भी मिल जाएगा, आपको कॉन्डो भी मिल जाएगा और आपको हर किस्म की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपने ओकविल में जाना है तो वो एक ब्रांड है और रिमेंबर ब्रांड के हमेशा पैसे लगते हैं, राइट। तो अगेन ये आप पे है, आप क्या करना चाहते हो इसके साथ या क्या नहीं करना चाहते, दैट इज़ टोटली अप टू यू। तो भाई का काम है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे देना और आपने जो है ना इस इन्फॉर्मेशन के साथ जो भी आपने करना है दैट्स अप टू यू। अब उसमें 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको मेंशन करूंगा, हो सकता है शायद वो आपको पसंद ना आए यार कैसी बातें करते हो। लेकिन भाई का काम है इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। अब उसमें है कि उसमें हाई प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, तो नॉर्मली जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो आपको ऊपर देना ही पड़ता है। तो वो ओकविल के अंदर देयर हाई प्रॉपर्टी टैक्सेस। तो ए जो तुम लैनी है ना प्रॉपर्टी 2 मिलियन की, फिर ਉਹਦੇ टैक्स भी नहीं देना है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि टैक्स इज़ हाई, राइट। फिर यह है कि उसमें जो है ना हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के, आई वुड से कि वो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है। जिस तरह कि मैंने आपको भी बताया कि मुझे लगता है कि वहाँ पे ग्रोसरीज भी महंगी हैं। तो अब ये तो नहीं होगा ओकविल छोड़ के आप किसी और 10 मील दूर जाओ किसी और ग्रोसरी स्टोर में वहाँ से लेके आओ, तो ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है। तो बस आपने ये एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब आप ऐसी जगह पे जाओगे तो फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई तो होगी ना। अब ब्रांड आप लोगे तो ब्रांड का फॉर एग्जांपल अगर आप मर्सिडीज़ ले लेते हो तो मर्सिडीज़ का ऑयल चेंज करवाने जाओगे तो वो $60-70 में तो नहीं होगा, वो तो होगा ना $350-400 में, जो भी प्राइस है इसकी। आई एम श्योर इज मोर। लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि भाई जो है ना आपके लिए ईजीली जो है इस चीज़ को एक एग्जाम्पल बना के पेश करे ताकि आपको समझ आ जाए। और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन भाई दे रहा है ना ये एक एजुकेटिंग पर्पसेस के लिए ताकि आप अपना डिसीजन ओकविल के लिए सही ले सको, ठीक है। जालिम नजरों से मैच को जो ना देखो मर जाओगे। फिर उसमें तीसरा पॉइंट ये है कि ओकविल में ज़्यादा रेंटल नहीं है। तो अगर आपने रेंटल प्रॉपर्टी ली है तो हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी काफ़ी देर तक उसको जो है वो रेंट ना मिले। आपने अंडरस्टैंड ये करनी है बात कि देखें, जब आपने रेंटल प्रॉपर्टी लेनी है ना तो आपने ऐसे एरिया में लेनी है जहाँ पे इजीली रेंट होए। ओकविल में लोग जब जाते हैं ना तो वो बेसिकली एक प्रेस्टीज के लिए जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पे जाके प्रॉपर्टी में रेंट कर दूँ, क्योंकि लोग वहाँ पे जो है ना ओन करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई क्वालिटी लाइफ है। अकॉर्डिंगली जिस तरह से आपने देखा या आप जाओगे ओकविल तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई है, तो नोबडी वांट्स टू रेंट। और अगर आप वहाँ पे रेंटल लोगे तो ये बस आपने देख के लेना कि आपने रेंटल ले तो लिया है, अब अगर वो 4 महीने ऐसे ही पड़ा रहा तो रेंटल की जो पेमेंट होगी, जो भी आप उसकी पेमेंट दे रहे हो आपको जेब से देनी पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि वो राइट वे रेंट हो जाए। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ सोच समझ के करनी पड़ेगी। तो ये आपने माइंड में रखना है। यस यस यस। फिर उसमें यह है कि वहाँ पे जो है ना पीक आवर्स के अंदर, पीक आवर्स कौन से होते हैं, 9 AM के करीब हो गए, 5 PM के पास हो गए, वहाँ पे जो है ना ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है। तो कई दफ़ा आपको कंजेशन मिलेगी ट्रैफिक की, क्योंकि ओकविल से सीधा लोग डाउनटाउन टोरंटो भी जा सकते हैं QEW से, राइट। तो वो वहाँ पे कंजेशन आपको मिल सकती है। तो ये भी एक चीज़ है। और दूसरा ये है कि बस ये वो चीज़ें जो आपने माइंड में रखनी है, लेकिन आप अपनी थॉरो रिसर्च और भी कर सकते हो। अब ऐसा है कि अब भाई के पास है लग्जरी प्रॉपर्टीज़ ओकविल के अंदर, और जिसके अंदर आपके डिटैच भी हैं, टाउन हाउसेस भी हैं। अगर तो आपने उनमें कुछ देखना है या लेना है तो भाई को ना फटाफट से ना कमेंट ड्रॉप कर दो, और भाई जो आपको फटाफट जो है ना ईमेल कर देगा। ईमेल पे जाके भाई ने आपको जो है ना लग्जरी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको चाहिए वो भेज देगा। अगर आपने टाउन हाउसेस या डिटैचेस या इवन कॉन्डोज या अपार्टमेंट देखने हैं तो भाई आपको वो भी भेज देगा। तो अभी आई थिंक कि लास्ट जो मेरे पास था वो था $2 मिलियन के अंदर आपको 2500 स्क्वायर फीट में एक लग्जरी होम मिल रहा है। और अगर आपने लेना है तो ये आप जो है ना फटाफट से भाई को कांटेक्ट कर लें और भाई आपको जो है ना उसकी डिटेल भी भेज देगा। और अगर आपने टाउन हाउस लेना है तो कुछ नए टाउन हाउसेस भी हैं और कुछ रीसेल में भी हैं, तो भाई आपको वो भी भेज देगा। और उसमें यह है कि वो ज़रा एक अच्छी नीट कम्युनिटी है और बड़ा पॉश सा एरिया है। तो उसमें यह है कि आपको जो है ना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप फटाफट से भाई को भेजो, तो ये कमेंट कर दो। और भाई की जो है ना ये वीडियोस को आपने तबर्रुक की तरह बांट देना है, क्योंकि जब तक आप इसको तबर्रुक की तरह नहीं बांटोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वीडियोस फ्री हैं। अच्छा ये तो है ही फ्री। तो आप समझ गए ना, समझ ज़बरदस्त।
तो आपने जो है ना ये भाई की वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि भाई आपके लिए ऐसा अच्छा कंटेंट जो वो बार बार आपको बना के भेजे और ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और ये इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अगर आपको किसी और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में दे दो और भाई इसकी वीडियो बना के फटाफट दे देगा। तो बाकी है कि आज का टाइम बस इतना ही है, और भाई ये बिज़ी है, और ये थोड़ा सा टाइम जो मिला था भाई ने कहा कि भाई फटाफट इसकी वीडियो बना के जो है ना अपने ऑडियंस को भेज दे। तो अब ये जो है अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।